इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, इस संसार में जन्म लेना और जन्म के साथ मोह को पैदा करना, इस संसार में जन्म लेने वाला जीव इस संसार में दुखों के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं करता। संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के साथ दुख बहुत सारे जुड़े हैं और इस संसार के दुख भी अलग अलग हैं। समय समय पर अलग अलग दुखों को भोगना पड़ता है, चाहे वो शरीर के दुख हों, चाहे वो मानसिक दुख हों, चाहे वो वाचनिक दुख हों, सभी दुखों को हमें भोगना ही पड़ता है। दुख कह लो या कर्म कह लो, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा वो हमें फल दे जाते हैं। अच्छे होते हैं तो वो हमें खुशी दे के जाते हैं, बुरे होते हैं तो हमें वो बुरा फल दे के जाते हैं, हमें दुख दे के जाते हैं। कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारे कर्म वैसा ही फल देंगे जो उन्हें देना है। हम कितना भी अच्छा कर लें, हमारे कर्म हमें बुरा फल देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम कितना भी बुरा कर लें, फल हमें अच्छा ही फल दे के जाएंगे। लेकिन जो हमने क्रिया करी है आगे उसका फल भी जरूर मिलेगा। महानुभाव, संसार में रहने वाला व्यक्ति जब दुखों को भोगता है तो दुखों को भोगने के बाद जब वो थक जाता है, हताश, उदास, निराश हो जाता है, जब वह सब दरबार पे जाकर के हर द्वार पे अपना माथा टेक लेता है, जब वह चारों खाने चित हो जाता है, तो उसके मन में एक बात आती है कि दुख मुझे मिलते क्यों हैं, इन दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त हो। ये जिज्ञासा उसके मन में बार बार उत्पन्न होती रहती है और वह बस यही बात सोचता है, मैं अपने जीवन में इन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त करूं। ये दुख आते क्यों हैं? दुख आने का कारण है हमारा मोह। जब भी हम अपने कर्मों को बांधेंगे, जितना जितना हमारा मोह होगा उतने उतने हमारे कर्म बनते चले जाएंगे और ये मोह हमें दुख देता है। फिर मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम अपने मोह को कम कैसे करें। हमारा जो मोह है इसे हम कम कैसे करें, क्योंकि हम इस संसार के दुखों को भोगना नहीं चाहते,
ये संसार के दुख मुझे रुलाते हैं, मुझे कष्ट देते हैं, मुझे पीड़ा देते हैं। नरकों से निकल के जब हम आए थे तो सोचते थे कि हे भगवान, इस मनुष्य गति में आकर के हम अपने जीवन में ऐसा कुछ पुरुषार्थ करेंगे, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करेंगे और इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। लेकिन इस संसार में आकर के, इस संसार की चकाचौंध को देख करके हम विचलित हो जाते हैं और हम इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। अब संसार के जो दुख हैं, जब इस संसार में आसक्त हो गए हैं हम, तो इस संसार के दुखों को हमें भोगना तो पड़ेगा। और जो इस संसार के दुख हैं उसको भोगने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें मोह को कम करना होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने मोह को कम कैसे करें। ये मोह ही तो है जो हमें रुलाता है, हंसाता है। इस मोह के दो पुत्र हैं, दो संतान हैं, एक राग और एक देश। इस राग देश के कारण हमारा मोह बढ़ता रहता है और हम इस संसार में अटकते भटकते फिर अपने जन्मों को समाप्त कर देते। तो फिर इस मोह को कम कैसे करें? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने इस मोह को कम करूं। मोह को कम करने के कुछ उपाय हैं। वो कौन से हैं? पहला उपाय ये है कि हम अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिएं। हमारा अनुशासित जीवन हमारे मोह को कम करता है, हमें जागरूक रखता है। हमारा अनुशासन हमारे अंदर मोह को उत्पन्न नहीं होने देता। इसलिए हम अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिएं। हमारा अनुशासन जीवन मोह को पैदा नहीं होने देता। अनुशासन रूखा होता है। हमें सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। हमें अच्छे सपने आ रहे हों चाहे बुरे सपने आ रहे हों, सपनों से कोई मतलब नहीं है, 4 बजे उठना ही है। दैनिक क्रिया, नहाना धोना, बिस्तर उठाना, झाड़ू बुहारी, पानी भरना, सारी क्रियाएं जो हमारी हैं ये करनी है, क्योंकि हमारा अनुशासन ये गवारा नहीं करता कि हम प्रमादी हों। इसलिए हमारा अनुशासन जरूरी है। कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना बैठना, नहाना धोना, सारी क्रियाएं हमारी अनुशासित हो। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा तब तक हमें सुननी पड़ेगी। लोग हमें डांटते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमारे ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बुरा लगता है। लेकिन अनुशासन जब पालन करते हैं तो वही लोग हमें पसंद करने लगते हैं। लेकिन अनुशासित व्यक्ति मोह से विरक्त होता है। मोह नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि मोह अनुशासन को भंग करता है और अनुशासन और मोह इन दोनों का एक दूसरे से बैर है। क्योंकि अनुशासन में कहीं ना कहीं विरक्ति छुपी है और मोह में कहीं ना कहीं आसक्ति छुपी है। इसीलिए हमारे दिनचर्या में अनुशासन का होना जरूरी है। अगर मोह को कम करना है तो अपना अनुशासन जरूर बनाए। सुबह उठने का, नहाना धोना, दैनिक क्रियाएं, उसके बाद पूजा पाठ, उसके बाद अपनी सांसारिक क्रियाएं, कर्म की क्रिया जो है वो, उसके बाद धर्म की क्रियाएं, फिर कर्म की क्रिया, फिर धर्म की क्रिया, फिर रात्रि का विश्राम। इस प्रकार दिन समाप्त हो जाता है। महानुभाव, जब आप अनुशासन से जीवन जिएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आप लोगों की पसंद बन जाएंगे। जितने भी उत्तम पुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने फर्श से अर्श की ओर अपना आसन बना लिया है, जो आसमान की ऊंचाई को छू गए हैं, उन सभी लोगों के बारे में उनका इतिहास पढ़ के देखना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुशासन का पालन जरूर किया है। प्रमादी व्यक्ति कभी भी जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको लोगों की सुननी पड़ेगी। वो जीवन में जहाँ पर है वहीं रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए अपने जीवन में अगर ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है और अपने मोह को कम करना है तो अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिए। अनुशासन रूखा जरूर होता है लेकिन अच्छा बहुत होता है। इसीलिए अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिए। दूसरी बात, अगर मोह को कम करना है तो मोह को कम करने का दूसरा उपाय है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का आपको पालन जरूर करना है। प्रत्येक जीव के जो धर्मात्मा है, उन धर्मात्मा जीवों के 6 आवश्यक क्रियाएं दी हैं, ये उनका पालन करना जरूरी है।
चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित हो। अगर अविवाहित हैं तब भी उनको ये 6 क्रियाएं पालन करनी है, और विवाहित हैं तब भी उनको ये 6 क्रिया पालन करनी है। कौन कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग। ये 6 षटावश्यक क्रियाएं हैं, उनको ही पालन करनी है। अगर उन्होंने विवाह कर लिया है और विवाह भी नहीं किया है तो विवाह करने से पहले जो क्रियाएं हैं आपको वो भी करनी है। जैसे आपका सुबह उठना है, नहाना धोना है, दैनिक क्रियाएं हैं। उसके बाद जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ, उसके साथ साथ साधुओं की सेवा, आहार दान की क्रिया। उसके बाद आपने जो आपका गुरुकुल है, आपकी जो पढ़ने लिखने की क्रिया है वो। उसके बाद आपकी भोजन की क्रिया, फिर दोपहर में आपका पुनः स्कूल या विद्यालय से आना, फिर दोपहर में अपना पाठ करना, सामायिक करना। उसके बाद अपना स्वाध्याय करना, फिर अपना जो आपका घर का कार्य है उस कार्य को भी करना है। शाम के समय पुनः मंदिर जाना है, अपना जो विद्यालय का जो कार्य है वो करना है। और रात्रि में फिर अपना भगवान का थोड़ा चिंतन करना, ध्यान करना। इस प्रकार आपका जो संयमित जीवन है इसमें 6 आवश्यक क्रियाएं पूरी आ गई हैं। देव पूजा हो गई है, गुरु की सेवा हो गई है, स्वाध्याय हो गया है, तप और त्याग भी हो गया, और संयम भी आपने पालन कर लिया है। इन चीज़ों का पालन करते हुए जो युवा हैं वो, और अगर विवाहित जीवन जी रहे हैं तो उनके जीवन में भी दिया है कि वो अपनी जो क्रियाएं हैं, इन षटावश्यक क्रियाओं के साथ साथ जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं और जो आपके दायित्व हैं उन सबको पूरा करते हुए आपको अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये 6 आवश्यक क्रियाएं हमारे जीवन में हमारे मोह को कम करती हैं। क्योंकि आपकी जो क्रिया है, पूजा पाठ जो है, कई बार आपने सुना भी होगा, आपको तो हमारी चिंता ही नहीं है, भगवान की पड़ी है बस। मंदिर 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 मंदिर, घर की भी सोच लिया करो। हाँ, जो अपने क्रियाओं में मस्त हैं वो घर से अब मोह उनका कम है। वो घर में रह रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, आपकी कपड़े धो रहे हैं, सर घर को साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, झाड़ू बुहारी, घर की सफाई, आपका लालन पालन, आपकी क्रियाएं सारी कर रहे हैं। लेकिन अपना पूजा पाठ, अपना धर्म ध्यान, अपना स्वाध्याय संयम, सारी चीज़ें वो भी कर रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हो भैया इससे तो किसी से मोह ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो अपनी क्रियाओं में अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निश्चल भाव से निभाता है तो उसका मोह कम हो जाता है। इसीलिए अगर अपने मोह को कम करना है तो अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करें। कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जब जीवन को जियोगे बड़ा आनंद आएगा। उस समय मोह तो कम हो जाता है। कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, कोई किसी से क्या मतलब, वो तो अपनी क्रियाओं को कर रहा है, अपने दायित्वों को निभा रहा है, लोग कह भी रहे हैं। और जैसे जैसे वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है लोगों का समर्पण भी उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। लोग उसको समर्पण कर रहे हैं, लोग उसको अपना आदर्श मान रहे हैं, कोई उसको अपना गुरु मान रहे हैं, कोई उसको अपना आदर्श मानता है, कोई उनकी पूजा करता है, कोई उनको भगवान मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई अपना मानता है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसे लग रहा है कि मैं तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मोह को कम करते हुए ऊपर उठता जा रहा है। इसलिए अगर मोह को कम करना है तो अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिए, कर्तव्यों का पालन करें और उसके साथ साथ नियमित स्वाध्याय करना। जी हाँ, जो आपकी षटावश्यक क्रियाएं हैं उन षटावश्यक क्रियाओं में भी नियमित स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय के माध्यम से हमारी आत्मा जागृत रहती है। स्वाध्याय करने से हमारे मन का रंजन और आत्मा का मंजन होता है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करें। अगर मोह को कम करना है तो स्वाध्याय हमारे जीवन में हमारे मोह को सबसे कम करने का उपाय हमारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय जो अपने बारे में जानकारी प्राप्त कराता है वो है स्वाध्याय।
जो हमारी आत्मा को जागृत करता है वो है हमारा स्वाध्याय। जो हमारे मन को शांत करता है वो हमारा स्वाध्याय। जो हमारे आत्मा का मंजन करता है वो है स्वाध्याय। जो हमारे मन का रंजन करता है, मनोरंजन करता है, वो है हमारा स्वाध्याय। अगर मोह को कम करना है तो स्वाध्याय जरूर करें। आज के समय में लोग मोह से पीड़ित हैं, कारण कहीं ना कहीं स्वाध्याय कम है। स्वाध्याय ना करने के कारण हमें यही नहीं पता कि हमारा अपना है कौन। हमारा बेटा अपना है या हमारी बेटी अपनी है, हमारी पत्नी हमारी अपनी है या हमारा पति हमारा अपना है, हमारे परिवार कुटुंब परिवार के जो सदस्य हैं वो हमारे अपने हैं, या हमारा जो एक अड़ोसी पड़ोसी, जो मोहल्ला, जो नगर शहर परिवार के सदस्य हैं वो हमारे अपने हैं। हमारा भगवान अपना है, हमारे शास्त्र अपने हैं या हमारे गुरु अपने हैं। कौन हमारे अपने हैं हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। और जानकारी कहाँ मिलेगी? वो सच्चे ग्रंथों के माध्यम से मिलेगी। उन सच्चे ग्रंथों को पढ़ने का मतलब ही स्वाध्याय है। लोग कहते हैं, आज के समय में लोगों को यही नहीं पता स्वाध्याय कहते किसे हैं। किसी ने पूछ लिया, जिज्ञासा पूछ ली, एक बार की बात है, याद आ गई। किसी ने पूछा कि ऐसे है, ये बात सही है क्या? तो हमने बता दिया, भैया नहीं, ये बात गलत है, आगम में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगा, ये आगम कहाँ मिलता है? जहाँ मैं जब भी सवाल पूछता हूँ तो कोई ना कोई कहते हैं कि आगम में ऐसा लिखा है, लेकिन ये आगम कहाँ है? भैया, जो सच्चे शास्त्र हैं उन्हीं को आगम कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन जो आप लोग पढ़ते हो, तीर्थंकर की धणिगण धरने रुचि अंग रुचि चुन ज्ञान में सो जिनवर वाणी सुखदानी त्रिभुवन वाणी सुख। जो तीर्थंकर हैं उनकी दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्टि वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद ऋषियों और मुनियों के माध्यम से शास्त्रों को लिखे जाते हैं, और वे ताड़पत्रों के माध्यम से वो शास्त्र आप लोगों के पास तक आते हैं, और उनको पढ़ करके हमें जागृति प्राप्त होती है। महानुभाव, ये स्वाध्याय हमारे अंतरंग की ग्रंथियों को खोलते हैं, हमारे मनोविकार को शांत करते हैं, हमारे राग देश को शांत करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो मोह के परिणाम हैं उनको शांत करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा को जरूर जागृत करें। आज के लोगों का स्वाध्याय कम है। आज लोग सही मायने में स्वाध्याय नहीं कर पा रहे जितना स्वाध्याय चाहिए। वो अपना सारा समय बाहर की अन्य क्रियाओं में व्यर्थ कर देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, इन सब को देखने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो हमारी रील्स सही मायने में हमारी रील बनाता है, ऐसा वो स्वाध्याय हमारी आत्मा को जो सुरक्षित रखता है, हम उसको नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर अपने मोह को कम करना है तो अपने जीवन में स्वाध्याय जरूर करें। महानुभाव, मोह को कम करने के 3 उपाय बताए। चौथी बात जो है वो ये है कि वैराग्य या आध्यात्मिक जीवन शैली का होना जरूरी है। आपके जीवन में अगर अपने मोह को कम करना है तो वैराग्य के साथ या फिर आध्यात्मिक शैली के साथ अपना जीवन जिए, जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। आपका मोह कम होगा, आपका राग कम होगा, आपका द्वेष कम होगा। अपने दायित्वों को पूरा करें और उसके साथ साथ अपने जीवन में आसक्त ना हो। जब आप आध्यात्मिक जीवन जियोगे तो आप दूसरों पे आसक्त नहीं होंगे। आपके अंदर जब विरक्ति हुआ होंगे तो आप अनुशासन के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, नियमित शाटावश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए, अपनी आत्मा के बारे में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते जाओगे। मोह नहीं रहेगा। पहले के परिवारों में सदस्य ज़्यादा हुआ करते थे और मोह कम होता था। आज के परिवार छोटे हैं लेकिन मोह होते हैं। कारण
पहले स्वाध्याय सभा हुआ करती थी, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्याकालीन। उन स्वाध्याय सभाओं में जाकर के लोग सुनते थे, पढ़ते थे, देखो ऐसा हुआ, उन्होंने वैसा किया। और उन सब कथाओं को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मन के अंतरंग में हिचकोले होते थे, आत्मा अंतरंग से जाग जाती थी और सत्य का भान हो जाया करता था। हम अपने में मस्त थे, मात्र बच्चों को पालन पोषण शिक्षा संस्कार देना, अपने कर्तव्यों का पालन करना होता था। कोई आसक्ति नहीं है, एक विरक्ति के साथ अपना जीवन जीते थे। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र और रानियाँ, महल, दरबारी, राजा, सभा, सब कुछ, सारा वैभव, लेकिन दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। अचानक श्वेत बाल पर अब उनकी दृष्टि गई और याद आ गया कि गुरुजी ने एक बात कही थी कि यम का दूत जो है वो श्वेत बाल है। जैसे ही श्वेत केश आएगा तो समझ जाना यम का दूत आ गया। और बस उसी दिन जैसे ही दर्पण में श्वेत केश देख लिया, विरक्ति हो गई। विरक्ति के साथ ही गृह का त्याग कर दिया। कैकेयी ने विचार भी किया, मेरे पति चले जाएंगे, पिता भी छोड़ी आई, पुत्र भी चला जाएगा, उसे ही बैरागे, क्या करूं। एक बार मांग लिया कि मेरे बेटे को राज्य दे दो। दशरथ को विलाप भी हुआ। आचार्य रविसेन स्वामी जी ने पद्म पुराण में पूरा दृश्य बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि दशरथ विलाप, मन में दुख भी आता है, दुख होता है उनको कि मेरी पत्नी मुंह में ऐसा भी कर सकती है कि जिस पुत्र को उसने पाला, कैकेयी ने भरत को नहीं पाला। 4 पुत्र हुए, माताएं 3 थी और भरत को कौशल्या ने और राम को कैकेयी ने लालन पालन किया था। लेकिन दशरथ ने कहा जिसका लालन पालन कैकेयी ने किया, ऐसे पुत्र के साथ मोह के समय, ऐसे समय में इस मोह के कारण अन्याय कर सकती है। हारे कर्म कैसा बलवान है। कैकेयी जिद पे अड़ गई कि मुझे भरत का राज्य चाहिए, अगर मेरा पुत्र भी चला जाएगा तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। पत्नी के, स्त्री के 3 आश्रय होते हैं, पिता, पति और पुत्र। पिता को मैं छोड़ आई, पति मुझे छोड़ के जा रहे हैं, पुत्र मेरे छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके आश्रय रहूंगी। दशरथ ने दुख भी किया, लेकिन कहा ठीक है, संसार बड़ा विचित्र है, ये मोह कुछ भी करा सकता है। वचन दिया और जंगल में जाकर के दीक्षा ले ली। महानुभाव, ये है विरक्ति का प्रभाव। अपने जीवन में विरक्ति को जरूर पैदा करें। विरक्ति हमारे जीवन में मोह को कम करती है। चाहे राजा दशरथ की विरक्ति हो, चाहे 6 खंड के राजा भरत चक्रवर्ती क्यों ना हो, क्या विरक्ति थी उनकी। अपने जीवन में मात्र विरक्त भाव से जिए हैं, आध्यात्मिक जीवन जिए हैं। 6 खंड के राजा हैं, 96,000 रानी हैं, 14 रत्न हैं, क्या कमी है। लेकिन ऐसी विरक्ति कि जैसे ही परिग्रह का त्याग किया, घर का त्याग किया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। राम जी के भाई भरत जी, जब तक राम जी लौट के नहीं आए, ठीक है पिता की आज्ञा है, उनका वचन मैं पालन करूंगा, आप अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। घर में रहे, गड्ढा खोद करके ज़मीन पे बैठते थे और जैसे ही राम जी आए, उनका राज्य उन्हें सौंप दिया और कहा भैया तुम पाप की गठरी है, तुम संभालो, मुझे तो जाने दो। और वनवास जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। महानुभाव, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है। कुलभूषण देशभूषण मुनि दोनों भाई थे, दोनों ने एक क्षण में राज्य छोड़ दिया, घर परिवार का त्याग करके घनघोर तप किया और अपनी साधना करके अपना आत्मकल्याण किया। जम्बू स्वामी जी, क्या कमी थी, लेकिन विरक्ति भाव था, आध्यात्मिकता थी, तो अपने सब चीज़ों का त्याग करके अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। महानुभाव, ये आध्यात्मिकता, विरक्ति भाव हमारे जीवन में हमारे मोह को कम करती है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता के साथ जीवन जिए। पहले गुरुकुलों में अध्ययन कराया करते थे, बच्चों का लालन पालन माता पिता कर दिया करते थे, और जैसे ही
होश संभालते थे उन्हें गुरुकुल में भेज दिया करते थे। गुरु शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का बीजारोपण करते थे। उन आध्यात्मिकता से विरक्ति आया करती थी, इसलिए पहले के लोग परेशान नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे। आज के जीवन में लोग दुखी क्यों हैं? कहीं ना कहीं विरक्ति कम है, आध्यात्मिकता कम है। अगर विरक्ति होती, आध्यात्मिकता होती तो व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव पर शादी ब्याह की लालसा न रखता, मौज मस्ती भोग विलासता की आसक्ता न रखता। और सही कहें तो पहले तो ये सब व्यवस्था थी, शादी हुई, बच्चे हुए, 20 साल 15 से 20 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। उनके बच्चों की शादी हुई, 40-45 की उम्र में शादी वो बच्चों की कर करा के जिम्मेदारियों से फ्री हो जाया करते थे और 50 साल तक की उम्र में संन्यास धारण कर लिया करते थे और संन्यास धारण करके अपना समाधिस्थ हो जाया करते थे। इसलिए पहले शादीशुदा साधु ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदलता जा रहा है और आज विरक्ति ज़्यादा नहीं है, आसक्ति ज़्यादा है। आध्यात्मिकता की जगह लोगों के अंदर आत्मीयता भाव नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, विरक्ति नहीं है और उसके कारण उनका मोह बढ़ता जा रहा है। महानुभाव अपने दायित्वों को पूरा करें, आसक्त ना हो। आसक्ति से रहित होकर के दायित्व को पूरा जब करोगे तो आपके अंतरंग में विरक्ति भाव पैदा होंगे। महानुभाव आप सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने मोह को कम कैसे करें, ये जो 4 बातें बताई है। अनुशासित जीवन जिए, कर्तव्यों का पालन करें, नियमित स्वाध्याय करें और वैराग या आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ अपना जीवन जिए। आपका मोह जरूर कम होगा। और उसके साथ साथ विशेषतापूर्ण बात यही है कि अगर अपने मोह को कम करना है तो रागपूर्ण संगति भोग इत्यादि ना करें। माने अगर अपने जीवन में मोह को कम करना है तो जो राग भरी संगतियां हैं उनको कम करो और उसके साथ साथ जो भोग विलासता की सामग्रियां हैं, भोग विलासता की जो चीज़ें हैं उनसे बचें। अब हमें अगर अपना कल्याण करना है, मोह को कम करना है तो अपने जीवन में इन चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि ये मोह हमारे जीवन में हमारा पतन करता है। ये मोह, ये राग, ये देश हमारे जीवन में हमारे जन्मों को बढ़ाता है, भव भव में भटकाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।